आप में से बहुत लोग एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश को कैसे पढ़े नहीं समझ पाते। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन का कारण बनता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एनडीए 2025 के लिए इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों अब एनडीए का भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है, सीडीएस का पैटर्न को पकड़ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के स्ट्रेटेजी को देखेंगे। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, कहाँ से तैयारी करें, न्यूज़पेपर का क्या महत्व है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व है, टीचर का कोर्स और मेरे कोर्स में क्या अंतर है। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर को लेकर। देखिए दोस्तों, जब कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी हम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसका सिलेबस देखें। ठीक है, जब आप लड़ाई करने जा रहे हैं कहीं पर तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ण कितना महारथी है और अर्जुन कितना महारथी है, तब जाके आप अपना तैयारी करके जाएंगे। उसी तरह से दोस्तों सिलेबस सिलेबस में जब आप गौर से देखोगे ना तो आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 200 मार्क्स के रहते हैं, है ना। जिसमें आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स से 5 से 10 क्वेश्चन, यूनिम्स फ्रेजेस से 5 से 10, फ्रेजल वर्ब कभी कभी पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट से 5 से 10, कॉमन एरर में 5 से 10, सेंटेंस चूजर 5 से 10, पैराजम्बल, अरेंजमेंट, बेसिक ग्रामर, पैसेज और मिसलेनियस। टोटल 12 अगर मैं जोड़ूँ तो 12 टॉपिक यानी कवर होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन करें। अब देखिए किसी भी एग्जाम में हम लोग अगर चाहते हैं कि 40 प्लस क्वेश्चन हो 50 में सही, उसके लिए दोस्तों तैयारी भी उस प्रकार का होना चाहिए। इसका मतलब 40 प्लस सही करने का मतलब 160 मार्क्स पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत आसान भी है करना। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें बेस्ट 160 प्लस यानी टॉपर का ये स्ट्रेटेजी हुआ 160 प्लस, तो आखिर अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं इसमें तो कैसे आप इसके सिलेबस को बांटिएगा। देखिए दोस्तों, आप कहिएगा कि सर देखिए सिलेबस ऐसा कुछ है कि 3 पार्ट में बांटा जाएगा, एक तो वोकेबलरी का होगा, दूसरा ग्रामर और तीसरा मैथ, और तीनों पार्ट पर अलग अलग करके हम टाइम देंगे, तब जाके 40 प्लस सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप 3 पार्ट जो बांटेगा, सबसे पहला पार्ट आपका वोकेबलरी का होगा जिसमें आप सिनोनिम्स रखिएगा, एंटोनिम्स रखिएगा और इडियम्स फ्रेजेस रखिएगा। ठीक है, और देखिए चूंकि एनडीए सीडीएस का पैटर्न पकड़ रहा है तो हम एक और आगे लेकर चल पढ़ाई करेंगे, वो है स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड कंपेयर और फॉरेन वर्ड्स। ठीक है, इन सबों का भी पढ़ाई करेंगे क्योंकि सीडीएस में पूछा जा रहा है, तो एनडीए भी सीडीएस का पैटर्न पकड़ रहा है, तो 3 नया चीज़ हम पढ़ के चलेंगे ताकि पेपर में ये तीनों आए तो हम गड़बड़ाए नहीं। अब आगे दोस्तों बात करते हैं ग्रामर में। ग्रामर में दोस्तों आप क्या बांटिएगा, कॉमन एरर, सेंटेंस चूजर, बेसिक ग्रामर और न्यू में भी इंट्रोड्यूस, यानी न्यू में भी इंट्रोड्यूस यानी बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव, एनडीए में नहीं पूछा जाता था लेकिन अब पूछा जाने लगा, आप समझ पा रहे ना। उसके बाद दोस्तों अगला है मैट। मैट में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी अगर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी आप थिंकिंग पावर आपका ज़्यादा है तभी बनाइएगा, जिसमें अरेंजमेंट, आपका पैसेज और क्लॉज टेस्ट आ जाते हैं। गौर से देखिएगा, 5 5 10 5 15 45 मार्क्स का ये हो जाता है अगर ठीक से देखा जाए। कई बार तो 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स पूछा जाता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, कॉमन एरर से, सेंटेंस चूजर से, बेसिक ग्रामर से, मान लेते हैं सभी 45 इधर से भी आ गया और बाकी इधर से आ गया, यानी कि टोटल आप गौर से देखिएगा तो ये 90 मार्क्स दोनों मिलकर कवर कर रहा है। ठीक है, 200 में टोटल। लेकिन कई बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी 10 10 पूछे जाते तब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 80 नंबर, और फिर उसके बाद जो है 80, अब उसके बाद दोस्तों 40 120 नंबर का केवल यही हो जाता है एडेंस फ्रेज अगर 10 को पूछ दिया जाए तो। आप देख लिए, सिलेबस को समझ गए कैसा क्या है। ठीक है, अब तैयारी कैसे करिएगा, कहाँ से तैयारी कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है दोस्तों। देखिए जब आप तैयारी करना शुरू कीजिएगा तो आपका एग्जाम डेट 3 अप्रैल 2025 को है ना। आप एक काम कीजिए, वोकेबलरी पार्ट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपके पास 6 महीना बचेगा क्योंकि बीच में अक्टूबर को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि उस समय दुर्गा पूजा, छठ वगैरह सब आएगा, दीपावली और वगैरह, तो सब छुट्टी छोड़ के आपके पास जो है दोस्तों वोकेबलरी सेक्शन से स्टार्ट करने का समय होगा। ठीक है, शुरू से जब शुरुआत कीजिएगा तैयारी करना, आज से ही आप शुरुआत कीजिए। 15 क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि 15 चौके 60 मार्क्स हमारे हाथ में है ना। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों गौर से जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले शुरुआत आप कीजिएगा न्यूज़पेपर से पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा। न्यूज़पेपर 1 घंटा आप डेली पढ़िएगा। देखिए आपको मैं क्यों कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, आगे बताऊंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका एसएसबी में भी बहुत मदद मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों इसके अलावा, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी सिनोनिम्स पूछा हुआ है, पिछला साल का एक बुक ले आइएगा एनडीए का जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसका कलेक्शन हो प्रीवियस ईयर का, तो आप सिनोनिम्स को कर लेंगे। 10 सिनोनिम्स डेली करेंगे, 10 करेंगे तो एक में 4 ऑप्शन होता है, 10 चौके 40 दूनी 80, यानी कि ऑप्शंस को भी आपको करने हैं। ठीक है, तो टोटल आप जो है
एक सप्ताह में इस तरह से आप पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम्स, फ्रेजेस। बहुत आसान हो जाएगा। तो आप गौर से देखिएगा, तो कुल मिला के आप अगर नॉर्मल लेकर चलिएगा तो एक सप्ताह में आप 350 वर्ड पढ़ लेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, ये पढ़ना है, ठीक है, इसको मतलब याद नहीं करना, बस पढ़ना है आपको, इसको देखना है बस एक बार अच्छे से समझ के, है ना। अगले सप्ताह आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे नेक्स्ट सप्ताह आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, जैसे आज सोमवार है, आपने अपने आप को आप सैटरडे तक इसका पढ़ाई कीजिए, अगले सप्ताह कोई पढ़ाई नहीं कीजिए। अगला सप्ताह आप क्या कीजिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, 350 वर्ड जो आपके निकल के आए हैं उसको रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट वीक अच्छे से याद कीजिए। फिर इसी तरह से रिपीट कीजिए, फर्स्ट वीक स्टडी, सेकेंड वीक रिवीजन, फर्स्ट वीक स्टडी, सेकेंड वीक रिवीजन। वोकेबलरी के लिए यही होना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, जो इसमें जो वोकेबलरी सेक्शन है, फरवरी जब स्टार्ट होगा उसमें आपको वोकेबलरी के स्पेशल मॉक देना है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको जब फरवरी टाइम आएगा तो। देखिए दोस्तों, आप इसके लिए कौन कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं वोकेबलरी को। देखिए, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करके किताब आती है सौरभ जैन की, है ना, वो फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो CDS प्लस NDA प्लस दोस्तों FCAT, इन तीनों में जो वोकेबलरी पूछा गया उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, है ना। आपको मैं सत्य बता रहा हूँ ये बात। उसके बाद जो है आपको, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बनाया है, उसके बाद आप एक किताब आती है 350 इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसको खरीद लीजिएगा। 350 कहते हैं 3500, वो याद कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसका जो है दोस्तों सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ये भी बनाते होंगे, कॉपी भी बनाते होंगे। जब कॉपी बनाते होंगे तो उसको भी दोस्तों याद करते जाइए। ये आपका कुछ वोकेबलरी का चीज़ है। वोकेबलरी में स्टडी एंड रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और खास करके पिछला साल का जो प्रश्न होता है उसको तो आप फिंगर टिप्स पे रखिए। देखिए आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं हो तो फिर हमें कहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा जो है, अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं हो पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमने लिंक डाला है। किसका? हमने जो लाइव क्लास लिया है, 25 लाइव क्लास लिया है बहुत दिन पहले, उसमें मैंने 21-22 तक का पेपर को कवर करा है, प्रीवियस ईयर का 9 से लेकर 21-22 तक। तो आप प्लीज़ जाइए उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रामर। ग्रामर को भी डेली 1 घंटा देना है, ठीक है। शुरुआत के 10 डे में आप बेसिक ग्रामर पढ़ोगे। रेन एंड मार्टिन की एक किताब आती है, ठीक है दोस्तों, उसमें बेसिक ग्रामर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को पहचानने के लिए होता है, तो आप उसे पूरा खत्म कर लेंगे तो आप 10-15 दिन के अंदर में नाउन प्रोनाउन को पहचानना सीख जाएंगे। ज़्यादा किताब के पीछे नहीं भागना, किसी टीचर के पीछे नहीं भागना, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको एक किताब खरीदनी है कॉमन एरर की, गोविंद प्रसाद सिंह के। यहाँ से आप आराम से खुद से पढ़ोगे, कंसेप्ट प्रैक्टिस, उसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके दोस्तों क्या है आपका MCQ है, MCQ सॉल्व करवाया है, तो आप आराम से उसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें NDA CDS FCAT अलग अलग परीक्षाओं में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको कॉमन एरर के रूप में दिया गया है। इससे आपका अच्छा प्रैक्टिस भी होगा, और मॉक टेस्ट भी इसमें 10-10 क्वेश्चन का देते जाइएगा, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ग्रामर के लिए यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। आप कोई भी ग्रामर का किताब ले सकते हैं। देखो अभी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि उससे बेटर है कि आप गोविंद प्रसाद सिंह के बुक को ही खरीदें, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो अब समय बीतते जाएगा, आप इस तरह से पढ़ते जाओगे डेली ग्रामर, वही 3 दिन पढ़ना करे, 3 दिन रिवीजन, 3 दिन पढ़ना 3 दिन रिवीजन, रिवीजन और पढ़ाई दोनों होना चाहिए। समय बीतते ही आपको जो है ना, आप जो है बहुत अच्छे हो जाओगे। जैसे लगभग 2-3 महीना बीतेगा तो आप मैट का जो पेपर है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी जिसमें पैसेज क्लॉज टेस्ट और उसके बाद पैराजम्बल वर्ड अरेंजमेंट आते हैं, तो ये सब तुम आप करने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। आपको अच्छा लगने लगेगा देख के, क्योंकि समझने लगो, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप 1000 तरह के वर्ड को अरेंज करके आप देखे होंगे, ठीक है। तो इससे आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए आपने 1 घंटा किसको दिया, 1 घंटा आपने वोकेबलरी को दिया, 1 घंटा आपने ग्रामर को दिया। जब दोस्तों आपका जनवरी अप्रोच करेगा ना, जब जनवरी आएगा, ठीक है, उस समय से दोस्तों आप इसी NDA के एग्जाम में जो पैसेज पूछा है, क्लोज टेस्ट पूछा है, प्रेजेंबल पूछा है और वर्ड अरेंजमेंट पूछा है, आप उसे डायरेक्टली करने लगना, ठीक है। या आपने जो सौरभ जैन का किताब खरीदा है, ठीक है दोस्तों, आप उस किताब से पैसेज पैराजम्बल क्लोज टेस्ट करने लगिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एक तरह से रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। डेली कम से कम 2 पैसेज, 2 क्लोज टेस्ट और उसके बाद 10 पैराजम्बल, 10 वर्ड अरेंजमेंट, अच्छा हो जाएगा आपका, एक भी गलत नहीं होगा, है ना। देखिए ये जो पोर्शन है मैथ का जो पोर्शन है, ठीक है, आप ये प्योरली किस पे बेस्ड है, ये प्योरली बेस्ड है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा पिलर होता है इसमें, है ना। तो आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, प्रीवियस से 2009 से लेकर 2024 तक में जो भी क्वेश्चन आए हैं पैसेज के, पैराजम्बल के, उसको 1 बाय 1 करके एक एक शब्द को पढ़ते उसको करना है। बाद में एनालिसिस करते वक्त उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी देखकर चलना है हम लोग को, ताकि अगले एग्जाम में पूछ दे तो हम उसे कर सकें, ठीक है। क्लियर बात। ये आपका तीनों चीज़ का पढ़ने का तरीका होगा दोस्तों। आप इससे पढ़ के देखिए, नहीं अच्छा आपका हो तो फिर कहिए।
अब अगला आता है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा महत्व है ना। ये आपका 100 मार्क्स इंटायरली कवर कर लेता है, 100 प्लस मार्क्स। देखिए आपका 5 क्वेश्चन पैसेज का आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से कर लीजिएगा। फिर एग्जाम्पल आप 5 से 10 क्वेश्चन आता है वो भी कर लीजिएगा, क्लोज टेस्ट 5 से 10 कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू में आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, उसमें ये बहुत मदद करेगा आपको, आप आराम से वर्ड्स को बना सकते हैं पॉजिटिव वे में, है ना। तो इसलिए और इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स में आपको ये बहुत मदद करेगा, स्टैटिक जीके में भी मदद करेगा। आजकल देखते हैं न्यूज़पेपर में स्टैटिक जीके का काफ़ी चीज़ें आती है। तो आप न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रहोगे ना तो आपको एक अच्छा फीलिंग होगा, लगेगा कि हम एक कॉम्पिटिटर हैं, हम किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, है ना। अब दोस्तों अगला हमने बताया रोल ऑफ पीवाईक्यू क्या है, ठीक है। देखिए एक कहावत है, नो क्लिंच ऑन पीवाईक्यू फाइल मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम। अगर आपको पिछले साल प्रश्न पत्र पे पकड़ नहीं है तो बार बार आप एग्जाम में फेल होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप जो है अर्जुन से लड़ाई करने जा रहे हैं, महाभारत के अर्जुन से, और आपको जो है दोस्तों गदा चलाने आता है, ठीक है। तो आप कभी अर्जुन से जीत पाइएगा? पहले तीर में ही आपको अर्जुन मार देगा। तो पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो अर्जुन में क्या क्या ताकत है? अर्जुन का ताकत है उसको बाणों का नॉलेज है। तो आप बाण चलाना जाकर सीखिएगा। इसके एक्स्ट्रा स्किल आप जो है और भी सीख सकते हो, उससे ज़्यादा भी सीख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो आपका रेट ऑफ सक्सेस डिसाइड करेगा कि कितना बढ़िया से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों माता पिता है एनडीए के लिए, ये बात आप जानिए। जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं करके जाते एनडीए के लिए वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा टीचर और मेरे पीवाईक्यू में क्या अंतर है? देखिए हमने कभी ये नहीं कहा कि मेरा वाला पढ़ लो मेरा ही आएगा, ठीक है। एक बात कहावत है, इम्पोज देयर सो कॉल्ड हैवी कोर्स, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं अपना उनका जो सो कॉल्ड हैवी कोर्स होता है वो लेकर देते, बेटा ये इंग्लिश बहुत हार्ड है बेटा, इंग्लिश में। या दोस्तों मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, मैंने मल्टीपल टाइम्स 40+ स्कोर इंग्लिश में किया है, ठीक है। और उसके बाद एनडीए में भी मैंने अच्छा स्कोर किया है। तो दोस्तों आपको मैं उस बेसिस पे कह सकता हूँ कि आप जो है ज़्यादा हेवी मत बनाओ इंग्लिश को, ठीक है। आप कोर्स के पीछे मत भागो, जैसे मैंने बताया वैसे तैयारी करो, ठीक है। और ऐसा वो आपको फोर्स करते हैं, फोर्स टू बिलीव नो वन इज़ बेटर देन मी। उन वो लोग ऐसा आपको फोर्स कर देंगे कि उनसे बेहतर कोई टीचर नहीं हो सकता, बेकार है सब जितने भी छोटे मोटे लोग हैं पढ़ाते हैं, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। और वो कोशिश करेंगे आपको इंग्लिश पे पीएचडी करवा दे, लेकिन पीएचडी आपको इंग्लिश पे नहीं करना है। वो तो आपको शशि थरूर बनना नहीं है, आपको एनडीए निकालना है, ठीक है। अच्छा उनमें और मेरे में क्या अंतर है? देखो हम ना पीवाईक्यू बेस्ड केवल पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में सिलेक्शन, वी आर ऑन वर्किंग ऑन सिलेक्शन नॉट लाइक डूइंग पीएचडी, है ना। और हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी लेकर चलते हैं कि एग्जाम में अगली बार क्या पूछा जा सकता है। मैं बता दूंगा कि अगली बार क्या पूछा जा सकता है। कई बार मेरे सीट से टकराते भी हैं क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको पूछना है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट हम करवाते हैं जो कि और जगह नहीं कराया जाता है मॉक टेस्ट। हमने कई मॉक टेस्ट अपने तरफ से करवाए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ पा रहे हैं ना कि आपको एनडीए की इंग्लिश की तैयारी करनी कैसे है। दोस्तों मैं वैसे डिजिटल बोर्ड पे आता पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं स्वास्थ्य से सही नहीं हूँ, फिट एंड फाइन नहीं हूँ, जिसके वजह से दोस्तों मैं नहीं आ पाया। लेकिन मैं आपका साथ हूँ। आपको कोई भी डाउट है कमेंट आप हमें कीजिए और इस तरह से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर अच्छा पकड़ बनाइए। अगर दोस्तों आपका उस पर अच्छा पकड़ हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम अच्छा लगा तो 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको भाई का नीड है।